हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो स्टार्ट कराया था, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे काम अप टू डेट करके टाइमली, क्योंकि वो बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के सारा काम टाइम टू टाइम करके इन बच्चों ने भेजा है। आप देखना, मैंने नाम भी मेंशन किया है इस वीडियो में। तो देखो, मेन एम ये है कि आपकी 10th की पढ़ाई का कोई लॉस ना हो, इसलिए हम साइंस और मैथ दोनों का आपको रेगुलर वर्क टाइम टू टाइम भेज भी रहे हैं यूट्यूब से। तो प्लीज़ आप उसको वॉच पूरा किया करो यार, और इन सारा काम को नोट करो जितना भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको 2 टॉपिक्स करा दिया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कराया है विच इज़ बेस्ड ऑन 8.1, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें देखा मुझे। नेक्स्ट आपको स्पेसिफिक एंगल कराया, बनाना भी सिखाया था टेबल, तो आई होप कि वो भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो आज वो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो देखो आप इधर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो आप शायद, मुझे लगता है, बचपन से ही समझ रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। अगर एक एंगल ए और एक एंगल बी है तो दोनों का सम कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर इसमें से एक की भी वैल्यू निकालनी है आपने, अगर मुझे यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? बी को नेगेटिव में भेज दोगे, माइनस में, मतलब 90 से माइनस करा के हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। और अगर मुझे बी निकालना होता तो ए को माइनस करा लेता। तो क्लियर है कि क्या करना है, एंगल निकालने के लिए 90 से माइनस किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिलेशन है उसमें 90 माइनस होता है, ठीक है। तो देखो, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ तो अब आपको पता लग गया ना कि 6 वैल्यूज़ होती हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। तो 6 वैल्यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री की। देखो, सबसे पहले क्या है, साइन के ऊपर हम बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 में से अगर थीटा को माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर कॉस को अगर 90 से माइनस करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। और 10 को अगर करते हैं 90 माइनस थीटा तो वो होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो नेक्स्ट 3 हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कन्वर्ट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉसेक का, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा आपका सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो होता है आपका कॉसेक थीटा। और लास्ट 6 यानी कि कॉट की बात करूं मैं, तो कॉट वाला जो होता है वो आपका कॉट 90 माइनस थीटा, वो आपका होता है टेन थीटा। तो देखो, यहाँ पे ना कोई रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है आपको याद रखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है अदर देन 90 डिग्री, अदर देन स्पेसिफिक डिग्री, सॉरी 90। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपने एक और बात याद रखनी है, अदर देन स्पेसिफिक एंगल्स। यानी आपकी जो मैंने स्पेसिफिक एंगल्स बताए थे ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन का 10 डिग्री क्या होगा, तो आप तो कहोगे इसकी 10 डिग्री तो कुछ होती ही नहीं है। बट हम साइन 10 डिग्री को अगर निकालना है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का यूज़ करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो साइन को हम कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। ये फॉर्मूले आपको 6 याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। टेन 90 माइनस थीटा कॉट। तो ये बिल्कुल टेबल आपको 6 की 6 याद रखनी है। अब देखो, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री का पूरा रिलेशन है ये एक्चुअल में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन पे बेस्ड होता है। ये आप फर्दर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको सिर्फ अभी 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ।
देखो सब में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का पढ़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ हम 90 डिग्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बट आप क्लास 11th में आओगे तो आप 180 डिग्री में से माइनस करोगे तो क्या चेंज होता है, 270 में से माइनस करोगे तो क्या चेंज है, एंड 360 में से माइनस करेंगे तो क्या चेंज होता है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। बट यहाँ पे क्या 90 डिग्री देखो ये होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री ये होता है, तो 90 में से किसी को भी माइनस करोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना आपका, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जब आप 90 में से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो देखो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो सारे के सारे प्लस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बस 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये याद रखना है कि वो वैल्यूज़ हमारी जो स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा हो, अदर देन स्पेसिफिक वैल्यूज़ हो, ठीक है। यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 को छोड़ के कुछ और आए तो किसका यूज़ करना है आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना है। तो ये टेबल आप बहुत ध्यान से पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब देखो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस लिखवाए हैं कि यही क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो क्या क्वेश्चंस आते हैं वो आप नोट डाउन कर लेना यहाँ से कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ऑलवेज आपको इवेल्युएट करके ही पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका, और ये इवेल्युएट जो होता है एक्चुअल में होता क्या है, कुछ नहीं, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, इवेल्युएट कितना भी बड़ा क्यों ना आए कॉम्प्लीमेंट्री का, आपका आंसर जो होगा वो 0 से लेके 5 के बीच में ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 5 तो बहुत बड़ी बात बोल दी है, लास्ट आंसर इसका 1 या 2 आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखना आप कभी भी इस इवेल्युएट का क्वेश्चन निकालना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा का क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और 1 से लेकर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शो दैट या फिर वेरीफाई। तो ये 3 टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से ऑलवेज आते रहते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस की एक बार सीरीज नोट कर लो। अब आप देखो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो क्वेश्चंस की सीरीज दी है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट का। इवेल्युएट का आंसर ऑलवेज बता दिया मैंने, लास्ट आंसर 5 आएगा, मोस्टली 0, 1, 2 आता है। तो देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, शुरू से ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करना है कि क्या इवेल्युएट के क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की क्या पहचान है, अदर देन स्पेसिफिक डिग्री, यानी कि आपके जो गिवन एंगल्स होंगे वो आपके क्या क्या नहीं होने चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 ना हो तभी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। पहली पहचान तो ये। तो देखो यहाँ पे क्या 18 डिग्री, यहाँ पे क्या 72 डिग्री है, इट मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा ही लगेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों एंगलों का सम 90 ही होना चाहिए तभी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आप देखो दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 18 + 72, दोनों को ऐड करोगे 90, इट मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा ही लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री अगर लग रहा है तो इस टेबल से आप देखना कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से इस टेबल से साइन कॉस का क्या रिलेशन होता है, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन हो जाता है, यही रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे करते समय आपने एक चीज़ तो देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। और अब करना क्या है, इसमें आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, न्यूमरेटर को भी या डिनोमिनेटर को भी। तो देखो अगर मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँ, ठीक है, तो भी वही आंसर आएगा, डिनोमिनेटर को करूँगा तो भी, तो मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ। साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस, अगर आप 18 डिग्री कर दो, साइन 90 माइनस 18 डिग्री आप कर दो, नीचे वाले को बिल्कुल एज इट इज रखो आप। तो अकॉर्डिंग टू टेबल साइन कॉस का क्या रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो साइन है, साइन 90 माइनस थीटा माइनस करो, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। और 90 में से 18 गया तो कितना आ गया, 72 डिग्री, और नीचे ऑलरेडी कितना है, 72 डिग्री है, दोनों सिमिलर, तो कट गया और आंसर क्या आ गया आपका 1।
मैंने बोला भी था आंसर आपका 0 1 2 ही मैक्सिमम आता है इवेल्यूएट के क्वेश्चंस में। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आप देखो मैंने थर्ड पार्ट लिखा है बोर्ड पे, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी जस्ट कराया है, सेम वैसे ही है, ठीक है। अभी इस पार्ट को कराने के बाद एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा इस क्वेश्चन पे बेस्ड, जो ऑल टाइम आपके लिए काम आएगा। देखो बात करते हैं इसके लिए, इसमें भी क्या है, देखो दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है और अदर देन स्पेसिफिक है, मतलब कि 0 30 40 5 60 90 नहीं है। तो क्या करना है आपने, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। तो चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। cos 48 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस का 48, और इसको बिल्कुल आप सिमिलरली रखो। cos का जो रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री में वो क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन, और माइनस करोगे तो कितना आएगा, साइन 42 डिग्री। यहाँ भी कितना है, साइन 42 डिग्री। दोनों एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल, आपका रिजल्ट कितना आया, 0। अब मैंने कहा ना, अब इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। वो बात ये है कि इस टाइप के इवेल्युएट के क्वेश्चंस मोस्टली 1 मार्क्स में आते हैं, MCQ में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो आप है ना एक चीज़ याद कर लो, जब ये डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में इवेल्युएट हो, तो ऑलवेज आंसर 1 आएगा, और अगर बीच में माइनस है तो ऑलवेज आंसर 0 आएगा। तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, फ्रैक्शन है तो 1, और अगर माइनस है तो 0 पे टिक कर दो। अब पूछोगे प्लस में क्या होता है, प्लस में नो चेंज। प्लस में एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों ऐड ही नहीं हो पाएंगे, तो वो जैसा है वैसा ही। तो प्लस का अगर आए तो सेम ही रहता है वो, ठीक है। फ्रैक्शन और माइनस का याद रखना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट का मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो LHS में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म्स हैं और RHS में क्या आपके पास 1 है, यानी कि LHS को सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो कोई नहीं, हम भी अपना LHS पहले लेके सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप तो LHS का सेम टू सेम मैं पहले उतारूंगा। अब आप एक जरा ध्यान से एक चीज़ देखना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब आपके पास शो दैट का आता है, फर्स्ट आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है कि किन दोनों को प्लस करके 90 बनता है, उनको एक साथ लिख लो। तो देखो 1048 और 1042 इन दोनों का सम करोगे तो 90 आएगा, और इन दोनों का सम करोगे तो 90 आएगा। तो आप है ना इनको पहले अरेंज कर लो। अरेंज करने का मीनिंग है कि इसको हम 1048 और 1042 पहले लिख लेते हैं, और 1023 डिग्री और 1067 डिग्री को बाद में लिख लेते हैं। अब क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा पेयर है और ये एक जैसा पेयर है, क्योंकि इन दोनों का 90 इन दोनों का 90 है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 10 का क्या होता है, 90 माइनस का 48, इसको आप एज इट इज़ रख लो, और इसमें आप इसको चेंज कर लो 10 90 माइनस का 23, और इसको आप एज इट इज़ रख लो, ठीक है। 10 टेबल के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के हिसाब से 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉट, और माइनस करके कितना 42 डिग्री, और ये कितना आ गया 1042 डिग्री। फिर यहाँ भी वही सेम, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, और कॉट कितना आएगा 67 डिग्री, और ये कितना है 1067 डिग्री। देखो वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं, प्रोडक्ट रिलेशन के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 आता है, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रोडक्ट 1 होता है। तो आप देख लो, फिर भी कॉट है ना ये, तो कॉट 42 को आप एज इट इज़ रखिए। इसका क्या रेसिप्रोकल होता है, कॉट 42 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्या रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है। तो कॉट से कॉट कैंसिल, और यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन ले लेते हैं क्योंकि कोई साइन नहीं है बीच में। इसको आप एज इट इज़ रखो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉट 67, ये भी कैंसिल, तो यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। इनका फाइनल आंसर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1 एंड इज इक्वल टू कितना है, RHS। तो ये 1 जो है वो आपके RHS से मैच हो गया, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप ये है कि पहले इनको आप रीअरेंज करो 90 के अकॉर्डिंग, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, और रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये आएगी कि मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट स्टार करके लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इज 1।
ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। जैसे साइन का कॉसेक, साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1, सेक और कॉसेक का प्रोडक्ट 1, और इसी तरीके से यहाँ पे टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1। थीटा सेम होनी चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 42 42 था, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, और शो क्या करना है, 0। 0 तो तभी शो होता है ना कि जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्योंकि आपको पता है 0 कैसे आता है, जस्ट लाइक 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, बस साइन डिफरेंट। तो ठीक है, ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे दोनों कॉस में है, तो अब दोनों कॉस में तो फिर क्या करें, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिखाया मैंने, तो हम इधर वाले को चेंज करते हैं। तो चलो देखते हैं, cos 38 है, अगर cos 38 को मैं चेंज करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, वो देख लेते हैं। cos 38 को चेंज करता हूँ तो cos 90 माइनस 38 डिग्री, और यहाँ भी इसको चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस का 52 डिग्री। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये तो एज इट इज, क्योंकि माइनस में सिर्फ वन साइड ही चेंज करते हैं हम, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, cos का क्या हो जाता है, साइन, माइनस करोगे तो कितना आएगा इसका 52 डिग्री, और अगर इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, साइन 38 डिग्री। अब आप जरा मैच कर लो कि आपका इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों सेम है कि नहीं है। देखो दोनों प्रोडक्ट में, तो अगर मैं बोलूं कि 5 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5 है, तो आप क्या रिजल्ट बोलोगे, 0, क्योंकि 5 इंटू 6 30 होता है, एंड 6 इंटू 5 भी 30। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि साइन 52 मल्टीप्लाई साइन 38 एंड साइन 38 मल्टीप्लाई बाई साइन 52, तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो सेम है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ये और ये दोनों पार्ट सेम है, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल, और रिजल्ट कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू RHS। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो बहुत ईजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पहले तो मैं इसे स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आ गया ना वो क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a मतलब कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। देखो कंडीशन ये है कि मेन आपके पास क्या कंडीशन है कि tan 2a इज इक्वल टू में cot a माइनस का 18। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपने क्या करना है, आप चाहो तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, बट आप हमेशा पता है किसको चेंज किया करो, जिसके पास ब्रैकेट के अंदर अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको आप चेंज मत करो। आप किसको करो, जो सिंगल में हो। जैसे tan 2a है तो ये इजी है, ये मुश्किल सा लग रहा है आपको कि ये कैसे होगा, तो जो इजी हो उसको चेंज किया करो हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 10 का आपको पता है कि कॉट होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, तो आपने क्या करना है 10 90 माइनस का 2a, ठीक है। 90 में से इस एंगल को क्या करा मैंने, माइनस कर दिया, तो cot a माइनस का 18, ये बिल्कुल सेम। अब 10 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 2a तो माइनस होता ही नहीं है, तो जो चीज़ माइनस नहीं हो सकती है उसको तो फिर आपने एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। तो 10 90 माइनस 2a एक्चुअल में क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस का 2a, और यहाँ पे आपके पास क्या है, cot a माइनस का 18 डिग्री। दोनों साइड आप cot से cot को रिप्लेस कर दो, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब आप अपने a की वैल्यू निकाल लो, a वालों को एक तरफ और विदाउट a को एक तरफ, तो ये माइनस में उसको प्लस में भेज देता हूँ, और 90 इधर आपका माइनस में, तो इधर किस चीज़ में आ गया, प्लस में, और ये a प्लस 2a हो गया। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 प्लस 18 कितना आ गया आपका, 108, ठीक है, और a प्लस 2a कितना हो गया, 3a। तो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन में 3, और 3 से कितनी बार में कट गया आपका, 36 बार में, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको शुरू के 2 स्टेप याद रखने हैं कि हम किसको चेंज करें। तो चेंज हमेशा इजी वाले को करना है, ब्रैकेट वाले पार्ट को चेंज नहीं करना है, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या करना है, 10 दोनों साइड सेम सेम रिप्लेस हो गया, और जो ब्रैकेट के पार्ट्स बचे हैं उनको इक्वल्स टू में उतार के सिंप्लीफाई कर लो। कभी भी थीटा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, बस ये एक बात याद रखोगे आप, ठीक है, और ना ही डेसिमल में आएगी।
हमेशा एग्जैक्ट थीटा आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इस बार क्या आपके पास प्रूफ दैट का क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, मतलब दोनों एंगलों का सम 90, ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करना है, आपके पास क्या गिवन कंडीशन है कि tan a इज इक्वल टू कॉट b दे रखा है, ठीक है। तो आपको देखो क्या दे रखा है, a प्लस बी दिखाना है। तो a तो इधर की साइड है, तो आप a को इधर रखो, b को आप शिफ्ट कराना है। तो आप है ना इसको चेंज करो इस बार, ठीक है, इस साइड वाला, ताकि वो माइनस में हो तो इधर प्लस में आ जाए। तो आप इसको एज इट इज़ रखो tan a। आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को आप लिख सकते हो कॉट, जब 90 माइनस बी लिखोगे आप, ठीक है, तो कॉट 90 माइनस बी क्या होता है आपका 10 होता है। तो ये और माइनस तो हो नहीं सकता b, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा आपका। 90 में से भी माइनस नहीं होगा तो 90 माइनस बी रहेगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 होता है। अब 10 से 10 दोनों साइड रिप्लेस, तो आपके पास क्या बचा, a इज इक्वल टू 90 माइनस का b। प्रूफ देखो, और ये देखो क्या है इधर माइनस में, इसको उठा के आप इधर लेके आ जाओ। तो देयर फॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूव्ड का क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। मेन चीज़ आपने ये समझना है कि दोनों में से चेंज किसको करना है। देखो वो अब इस प्रूव में ये था कि बस वो ए इधर था इसलिए मैंने इधर वाले को चेंज करा है। कॉट का क्या चेंज होता है ये आपको इस टेबल से याद रखनी है ऑलवेज, जो मैंने बताई है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। 5 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया है 5 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप खुद करना, ताकि आपको इस टॉपिक में परफेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी है एक, उसके ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स हैं। देन शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू वो कॉस ए बाई टू होता है, ये आपने शो करना है। तो देखो एक सिंपल सी बात करूँ, अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं हमारे, ट्राइंगल का नाम है अपना ए बी सी, ठीक है। बोले ना इंटीरियर एंगल्स है, तो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं ये एंगल्स। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास गिवन है कि सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सॉल्यूशन में आपने ये लिखना है। तो क्या करना है आपने कि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो हमेशा कि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ASP ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। अब देखो आपको क्या करना है, b प्लस सी का सम, b प्लस सी बाई टू को कॉस ए बाई टू के इक्वल दिखाना है। तो देखो मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ कि जो एंगल ए होगा उसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 180 माइनस बी माइनस का सी, और उसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यानी कि आपका पहला काम ये है कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री दिखाना है। जो राइट साइड में थीटा हो उसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल के बैठ जाओ, ताकि आपको लग जाए कि क्या वैल्यू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ये आपको पता लग जाए। अब आपने क्या करना है, नाउ जो आपने प्रूफ करना है, जो आपने शो करना है, तो शो आपके पास क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू में क्या दिखाना है, कॉस ए बाई टू दिखाना है। ये तो दिखाना है आपने। तो मैं LHS को सॉल्व करता हूँ ताकि आपका RHS आ जाए। तो टेकिंग LHS ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और LHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेकिंग LHS को, ठीक है। LHS हमारे पास क्या है कि साइन बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, यही है ना, साइन बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। साइन से आपको कॉस में जाना है, तो साइन से कॉस में जाने के लिए क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगाओगे। तो क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस, और एंगल आपके पास इस बार क्या है, बी प्लस सी बाई टू। तो आपने क्या करा, 90 से माइनस करा दिया आपने अपने गिवन एंगल को। अब साइन 90 माइनस आपने जब माइनस कराया, तो साइन का 90 में से माइनस करोगे क्या आएगा, कॉस, और यहाँ पे 90 से माइनस करना है, और साथ में देखो 2 भी है,
तो एलसीएम ले लो, 92 जा कितना हो गया 180, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। कैसे आया, मैंने माइनस है तो देखो दोनों के साइन चेंज हुए, और एलसीएम लोगे तो 92 जा कितना हो गया 180। अब आपके पास न्यूमरेटर में एक ऐसी वैल्यू आ रही है जिसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आप कॉस और न्यूमरेटर के पार्ट 180 माइनस बी प्लस सी की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या रिजल्ट आ गया, कॉस ए बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया। देखो ए इक्वेशन क्या कहती है, ए 180 माइनस बी माइनस सी जो है वो ए के इक्वल है, तो मैंने न्यूमरेटर में ए 180 माइनस बी माइनस सी की जगह पे क्या लिख दिया, ए, तो कॉस ए बाई 2 आ गया, और जो कि किसके इक्वल है, आपके आर एच एस के, तो इक्वल्स टू आर एच एस, और हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से ये डिफरेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर 3 एंगलों का सम 180 दे रखा है आपको, तो आपने क्या करना है कि जो शो दैट करना है उस एंगल की वैल्यू पहले निकाल के आप बैठ जाओ, ठीक है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन लगाओ, एलसीएम लो, रिजल्ट ये आया, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो, आपका शो हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो यही टेक्निक आप यूज़ करना। अब आप देखो 7वां क्वेश्चन आपका आ गया। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनके एंगल्स जो होंगे वो फिक्स हैं कि 0 और 45 डिग्री के बीच में आएंगे। तो चलो इनको हम एक्सप्रेस करके देखते हैं कि इनका आंसर 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है। देखो सबसे पहली बात प्लस आ गया बीच में, और प्लस में मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई चेंज नहीं होता कभी प्लस में, ठीक है, तो प्लस में चेंज नहीं होता। आप साइन को पहले एक्सप्रेस करो, साइन को क्या लिखोगे आप, साइन 90 माइनस का 67 प्लस कॉस को क्या लिखोगे 90 माइनस का 75 डिग्री, प्लस में आपको दोनों को चेंज करना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और माइनस करोगे तो कितना आएगा 23 डिग्री, और यहाँ पे जब आप अगर माइनस करोगे तो कॉस का क्या होता है साइन, और 75 को माइनस करोगे तो कितना है 15 डिग्री। इट शोज दैट कि बोथ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। देखो ये 23 डिग्री और ये 15 डिग्री है, तो दोनों शो कर रहे हैं कि 0 और 45 डिग्री के बीच में ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। नाउ आपकी एक्सरसाइज 8.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 ये बिल्कुल आज के कॉम्प्लीमेंट्री पे ही बेस्ड है। 9, 10 और 11 ये आपने सेल्फ करना है, खुद से करना है। अब देखो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रेगुलरली काम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर, रेगुलरली इन बच्चों ने मुझे सारा काम अपना करके भेजा है। तो वो उनकी लिस्ट है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये लिस्ट है। इन बच्चों ने ऑलवेज अपना काम कंप्लीट करते हुए डेली बाय डेली सेंड किया है। तो वो बच्चे पूरी वीडियो इसका मतलब देखते हैं, आप भी वीडियो पूरी देखो और ये सारा काम आप नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। मैं आज लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलने जा रहा हूँ। अभी मैंने एक स्टडी करी थी, वहाँ पे मुझे भी पता चला है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं लॉकडाउन के बाद स्कूल ओपन होगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे अगर ऐसी मेंटेलिटी रख रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं। कि अगर मान लो लॉकडाउन अगर हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहा तो आप फिर तो स्टडी करोगे ही नहीं। तो आपको ये जो वे मिल रहा है ना, जो हम यूट्यूब के चैनल से आपको वीडियो डेली बाय डेली प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इन वीडियोस के थ्रू ये सारी वीडियोस को देख के आप अपना काम नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। तो काम डेली बाय डेली का नोट करो, पूरी वीडियो देखो और पढ़ाई अपनी बिल्कुल रेगुलर करते रहो, ओके। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.